सर जो सिखा रहे हैं वो एकदम बारीकी बारीकी से सिखा रहे हैं। ऐसा नहीं कि मोटा मोटी कुछ बता दिया और टीचर का काम हो गया, नहीं, वो करवा रहे हैं। और जो उनकी करवाने की क्षमता है वो बाकियों से बहुत अलग है। मतलब वो परेशान नहीं होते कि आगे का स्टूडेंट्स गलती पे गलती कर किए जा रहा है, गलती पे उतना टेम्परामेंट उनका इतना बहुत अच्छा है। टेम्पर लेवल तो कभी नहीं खोते, मैंने बहुत देखा है। तो आपके जैसे गुरु से अगर सीखना है तो जरूर अपूर्व शाह जिसे मिले ऑनलाइन, और अपने संगीत को आगे बढ़ाए। लेकिन ओके। आपने जब वो टेक्निक्स बताए, उस म्यूजिक से हम कम कैसे गाना है, तानपुरे के लेवल से हम कैसे कम लेवल पे कैसे गाना है, जो आपने हमें सिखाया, तब जाके कुछ फर्क महसूस हुआ। और वो फर्क आगे चल के थोड़ा थोड़ा फर्क से बड़ा फर्क में कन्वर्ट हो गया। हेलो दोस्तों, मैं हूं अपूर्व शाह, बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर, फेम ऑफ 4 रियलिटी शोज, फाइनलिस्ट ऑफ सारेगामापा एनके फॉर किशोर। और आज हमारे समक्ष है विष्णु, जिन्होंने नमस्ते। 30 डेज का नमस्ते, जिन्होंने 30 डेज का सुरीला चैलेंज सिर्फ और सिर्फ 21 डेज के अंदर कंप्लीट किया, इंस्पायर्ड ऑफ हैविंग सच अ बिजी शेड्यूल। और विष्णु, मैं आपको सम्मानित करना चाहता हूं सूर्य प्रतिष्ठा सम्मान के साथ, एंड आई वेलकम यू टू दिस इंटरव्यू सेशन। इसके पहले कि हम लोग इंटरव्यू स्टार्ट करें, मैं आपके बैकग्राउंड के बारे में, व्हाट यू डू फॉर द लिविंग एट प्रेजेंट, क्या करते हैं आप, प्लीज हमारे ऑडियंस को बताइए। जरूर सर। धन्यवाद सर। आपने मुझे इस काबिल समझा कि जो आप मुझे प्रतिष्ठा सम्मान दे रहे हैं, लेकिन ये सभी आपकी वजह से है। जो कि आपने इतने दिनों में मुझे एक एक सुर पे काम करना सिखाया, जो जो बारीकियां सिखाई उसी की बदौलत। और मैं अपने बारे में कहना चाहूंगा, मैं एक बैंकर हूँ। एक छोटे से महाराष्ट्र गांव से मैं आया था, और बाद में बेलगाम होते हुए बेंगलोर, और अभी एक मेलकोटे नाम के एक विलेज में मेरे ब्रांच मैनेजर से काम कर रहा हूँ, एक बैंक में। और यही मेरा लिविंग है। और आप जानते होंगे कि बैंकर्स की लाइफ तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल होती है। लेकिन ये जो लगाव था मुझे म्यूजिक के साथ, मतलब कभी तो कभी सीखना है सीखना है, यही आपकी तरफ मुझे खींच के लेके आया। और एक बार मैंने फेसबुक में आपका जो ये देखा था, आपका कैप्शन पढ़ा था वहां पे, तो मैंने आपकी फर्स्ट वाली मीटिंग ज्वाइन कर ली, और वहीं से सफर शुरू हुआ। आपका जो मॉड्यूल है मैंने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आपने जो लाइव क्लासेस स्टार्ट किए, उससे मुझे बहुत बहुत ही मुझे उससे इंस्पिरेशन मिला, वो सीखने की चाहत और जाग उठी। और मेरे फैमिली के बारे में कहूँगा तो मेरी वाइफ टीचर है, मेरे दो ओके। बच्चे हैं, वो भी स्कूल गोइंग है। बड़ा वाला 10वीं और छोटा वाला 5वीं में है। तो उनको भी थोड़ा सिखाना ये सभी, और बैंक का काम, जितना भी वक्त में मिलता है आपके गाइडेंस के हिसाब से मैं वो पूरा करने का कोशिश करता हूँ, रियाज के लिए। विष्णु, आपका जो केस है मैं अपने साथ रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी खुद 4 साल तक एक बैंक कर रहा हूँ। एंड आई अंडरस्टैंड कि एक ब्रांच मैनेजर को कितना प्रेशर होता है, चाहे वो बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट लाना, चाहे वो एफडी लाना, वो सेल्स ओरिएंटेड कुछ भी बात होती है तो सबसे पहले कोई भी बंदा आता है तो वो ब्रांच मैनेजर के कैबिन में चले जाता है। कोई भी कंप्लेन होता है तो वो ब्रांच मैनेजर के कैबिन में जा सकता है। मैं ये इतना इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि मैं खुद आपकी जगह पे रह चुका हूँ। सो और उसके बाद सब छोड़ छाड़ के मैं संगीत में आया हूँ। तो डेफिनेटली मैं आपको वो सजेस्ट नहीं करूंगा, बट आई नो व्हाट्स द लाइफ ऑफ एन बैंकर, कितना कठिन लाइफ होता है। और इसके बावजूद आप ये ठहराव वाला काम कर सके, क्योंकि सुर लगाना वो ठहराव वाला काम है। सारे विचार को अलग रख के आपने ये काम किया सिर्फ और सिर्फ 21 डेज के अंदर, ये अपने आप में बहुत ही अप्रिशिएटिंग काम है। मुझे आप ये बता सकते हैं विष्णु कि अभी अब हाल में कितने साल के हो? मेरी अभी 41 कंप्लीटेड हूँ मैं, 41 एज। ओके। और इसके पहले आपने, जब ये मेरे सिस्टम में आप आए, इसके पहले आपने कहीं संगीत सीखा है? हाँ, बचपन में जब मैं स्कूल जाया करता था, तो हम ग्रुप सॉन्ग्स गाते थे स्कूल की तरफ से। ओके। और तब स्कूल ने हमें स्पॉन्सर किया था, इसमें 4 लड़कों को स्पॉन्सर किया था एक म्यूजिक टीचर के पास। और हम लोग वहां पे जाके सीखते थे।
और सीखना ऐसा होता था कि सुबह 7 बजे घर से निकले, और वो स्कूल और संगीत क्लास भी बहुत दूर थी, तो पहुंचते पहुंचते तो हम 8 साढ़े 8 बज जाते थे। उसके बाद में वो क्लास खत्म करके स्कूल जाना, मतलब वो एक उस सीखते थे क्योंकि स्कूल भेज रहा है, कभी कभी इच्छा से नहीं सीखा। स्कूल भेज रहा था क्योंकि हम ग्रुप कॉम्पिटिशन्स में भाग ले रहे थे स्कूल की तरफ से, तो राइट, हम जीत भी रहे थे। बहुत सारे अच्छे भाई भवन के तरफ से बहुत सारे बार हमने पहला नंबर लाया स्कूल के लिए। राइट, तो इसके बाद में मुझे संगीत के बारे में थोड़ा थोड़ा चालू हुआ राइट, सीखना। और उसके बाद में क्या हुआ, हम जो 4 लोग थे ना, तो 4 लोगों में से 2 लोग बहुत बदमाशी करते थे क्लास में। तो उसके वजह से स्कूल टीचर ने संगीत टीचर ने बोला कि हम नहीं सिखा सकते बच्चों को। तो तब से मेरा संगीत से फिर से नाता टूट गया। और मैं आपको कहना चाहूंगा, मेरे साथ में जो एक लड़का था जो मेरी तरह से मतलब सीरियसली सीख रहा था, उसने सीरियसली सीखा और एक अच्छा गायक है। ओह, विनायक नाम है उसका, विनायक मोरे, आपने कहीं सुना होगा तो पता नहीं, लेकिन अच्छा गायक है। बेलगाम सिटी में रहता है। दैट्स ग्रेट। तो आप वंचित हो गए और उन्होंने सीख लिया कहीं और से। हाँ, उन्होंने बाद में उसी टीचर से सीख लिया। राइट। तो वो दौर और अब में कितना टाइम, मतलब कितना ब्रेक हुआ है आपका? तो उस टाइम आप बता सकते हो, मैं 8th स्टैंडर्ड में या 8th स्टैंडर्ड में था। ओ, तो बहुत ही छोटा, मतलब तो मैं 14 13 आपको का था। एज अ फ्रेशर ही गिनूंगा, एज अ बिगनर ही गिनूंगा, क्योंकि वो टाइम पे आपका आवाज जो है वो अलग था। अभी जो आपका आवाज है एज अ एज आफ्टर आफ्टर क्रॉसिंग 41, एक आवाज का मैट्रिक्स अलग हो जाता है। हम्म। और इतना जो आपने 40 साल जो है वो सीखा हुआ नहीं है, तो वो बेसिकली आई कैन कंसिडर यू एज अ नॉन सिंगर, राइट? इतना बड़ा ब्रेक होने के बाद और फिर से आपको जब मैंने रियाज करवाया और वो फ्रीक्वेंसी आपने कैच किया, आप जो है समझने लगे, ये भी एक बहुत अच्छी बात है इतना ब्रेक होने के बाद। तो आपने जब आप, बार बार करवाया तो मतलब राइट, वो फ्रीक्वेंसी होता है। समझ में। और आप ये भी मेरे ऑडियंस को बताइए कि ये कैसे आपने पॉसिबल करके बताया 14 डेज के अंदर? सर, आपके आपके इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो पहली बार मैंने जब क्लास ज्वाइन किया था, और ऑडियो सुना था, लेकिन ऑडियो मैंने कभी ध्यान से नहीं सुना। मतलब एज इफ हम कोई गाना सुन रहे हैं, एज इफ हम वॉच कर रहे हैं टीवी, इस हिसाब से मैंने सुना था। मैंने कभी ऐसे नहीं सुना कि उसको सीखना है। तो पहले 7 8 दिन तो मेरे ऐसे ही मैंने गवा दिया। लेकिन ओके, आपने जब वो टेक्निक्स बताए, उस म्यूजिक से हम कम कैसे गाना है, तानपुरे के लेवल से हम कैसे कम लेवल पे कैसे गाना है, जो आपने हमें सिखाया, तब जाके कुछ फर्क महसूस हुआ। और वो फर्क आगे चल के थोड़ा थोड़ा फर्क से बड़ा फर्क में कन्वर्ट हो गया, और मैं राइट, सुर लगा पाया। राइट। क्योंकि मैं हमेशा से ये बोलता हूँ कि सिंगिंग इज ऑल अबाउट टेक्निक्स। और वो टेक्निक्स के वजह से एक साधारण जो सिंगर होता है ना, जैसा साउंड करता है, और जो सीखने के बाद जो सिंगर साउंड करता है, वो लोगों को पता नहीं चलता है कि उसने कितना मेहनत किया हुआ है वो अलग साउंड करने के लिए। तो वो सारी चीज जो है वो आपको मैं सबकॉन्शियसली आपके माइंड के अंदर इनवाइब कर रहा हूँ कि जब आप रियाज करें तो ऐसा करिए, ऐसा करिए, और धीरे धीरे वो आपकी आदत बनती जाएगी। और जब वो आपकी आदत बनती जाएगी, और फिर जब भी अभी आप गाओगे, जब भी आप प्रेजेंट करोगे लोगों के सामने, वो सबकॉन्शियसली, क्योंकि वो आपके माइंड के अंदर इनवाइब करके रखा हुआ है ना, तो आप जब गाओगे तो सबकॉन्शियसली यू आर गोइंग टू सिंग अकॉर्डिंगली। तो इसलिए हम लोग इस तरह से कठोर रियाज करवाते हैं ताकि रिजल्ट मिले, राइट? आप गाते ही रहोगे और आपको रिजल्ट नहीं मिले तो क्या फायदा? तो दैट्स द हाँ रीजन हमारा एजुकेशन रिजल्ट ओरिएंटेड है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। हाँ सर, जरूर है सर। तो अभी आप कितना टाइम देते हैं रियाज के लिए? सुबह मुझे 20 25 मिनट का देता हूँ, शाम को एक बीस ओके, पच्चीस तो इतने बिजी शेड्यूल में टाइम निकाल पाते हैं आप? हाँ सर, आपने बताया था, मतलब अगर आपको सीखना है तो निकालना पड़ेगा, हम एक्सक्यूजेस तो नहीं दे सकते। कभी मुझे बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सांस के लिए प्रॉब्लम हो रही थी, मेरा ओके, नोज चोकअप की वजह से। उस दौरान मुझे लग रहा था कि मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन आपकी तरफ से जो मोटिवेशन मिलता रहा, उसी की वजह से आप बताते थे कि उसी वो पोजीशन में भी आपको गाना चाहिए, वो सिचुएशन में भी आपको गाना चाहिए।
और आपने बहुत सारे उदाहरण दिए, जैसे सोनू निगम हो या बहुत सारे गायक हो जो जुकाम या सर्दी होने के बावजूद अच्छा अच्छा गाते थे, सुर लगाते थे, तो राइट। वो मोटिवेट कर गया मुझे। 15-20 दिन ले गए इसके रिजल्ट आने के बाद, जो कि कुछ लोगों ने तो बहुत 10-12 दिन में ही रिजल्ट लाए, राइट। तो वो मुझे मोटिवेट करता था। वो होता क्या है कि जब आप एक प्रोफेशनल सिंगर बनते हैं तो आपको शोज करने के लिए ट्रैवल करना पड़ता है और तब जाके अलग अलग वेदर में परफॉर्म करना पड़ता है। हम जिस दिन लैंड करते हैं उसी दिन परफॉर्म करते हैं, हमको आराम नहीं मिलता। तो मैं आपको एक छोटा वर्जन देना चाहता हूँ था रियाज के जरिए कि सर्दी है, कुछ भी है, लेकिन आपका गले का हेल्थ इतना अच्छा होना चाहिए, इतना यूज टू होना चाहिए कि कुछ भी है तो भी आप गा सके। मैं सारी मेरे स्टूडेंट से ये इंश्योर करता हूँ कि हल्का सा बुखार आता है, सर्दी आता है तो घबराना नहीं है, आप बात कर सकते हैं तो आप गा सकते हैं। ये हमेशा से मेरा ये कहना है कि छोटी छोटी चीजें होती है, इससे अच्छा इसे रियाज बंद नहीं करना चाहिए। आपका गला जो है हमेशा वर्किंग कंडीशन में रहे, कौन सी भी हालत हो आपकी, राइट। क्योंकि एज अ सिंगर लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी कंफर्टेबल। अगर आप परफॉर्म करोगे, हाँ, यू गोइंग टू ट्रैवल, कहीं पे जाते हो, आप ग्राउंड पे जाते हो, वहां पे बहुत ही मड़ी एनवायरनमेंट है, मर्ज होती है ग्राउंड पे। कुछ कुछ जगह पे जो है वो अप्लाई भी नहीं करते, कारपेट्स भी अप्लाई नहीं करते। तो ऐसे संजोग में आपका गाना रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो पहले से आपकी तैयारी है कि हम्म। कौन से भी संजोग में गाने का। जैसे मैंने रियलाइज भी किया बाद में, क्योंकि आपने कहा कहा भी था, और मैंने इसलिए रियलाइज किया कि बुखार में भी हम ऑफिस जाते हैं, हम तो छोटे छोटे कारण के लिए तो छुट्टी नहीं लेते ना, और वहां पे जाके बात भी करते हैं, बिजनेस लाते हैं, ऑफिस का काम कंप्लीट करते हैं, तो ये क्यों नहीं हो सकता? तो उसके वजह से आपने जो कुछ हम मुझे उपाय भी बताए, वो सारे उपाय करते करते हुए मैंने अपना रियाज जारी रखा और सा कंप्लीट कर पाया। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि जो सर्दी होती है ना, तब हमारा आवाज जो है ना, वो थोड़ा सा नेसल हो जाता है, थोड़ा आवाज भारी हो जाता है, और वो रियाज के लिए बहुत अच्छा लगता है, बड़ा टिल्टेड और शार्प आवाज लगता है। तो अगर आप महसूस करते हैं जब सर्दी हो जाता है ना, वॉइस बड़ा शार्प हो जाता है। आई हम्म। ऑलवेज लाइक टू डू रियाज इन दैट काइंड ऑफ वॉइस। और जरा भी हमारे रियाज में है ना, स्ट्रेस नहीं आना चाहिए हमारे। हम जब बात करते हैं वो भी थोड़ा सा लाउड होता है, गाना एकदम सॉफ्ट होता है। हम्म। रियाज में इसलिए सॉफ्ट करवाता हूँ कि आप 2-3 घंटा भी रियाज कर सकते हैं और आवाज में स्ट्रेन नहीं आ सकता। तो इसलिए जो है, आप कौन से भी कंडीशन में गाना गा सकते हैं। तो आई ऑलवेज एनकरेज ऑल माई स्टूडेंट्स कि गाते रहो, बस गाते रहना बहुत जरूरी है। तो जैसे मेरी ऑडियंस ये आपका इंटरव्यू देखेंगे, आपसे प्रेरित होंगी, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं उनको, सभी लोगों को जो सुन रहे हैं आपको? मैं श्रोताओं को या फिर जो भी देख रहे हैं उनको यही मैसेज देना चाहूंगा, सर जो सिखा रहे हैं वो एकदम बारीकी से सिखा रहे हैं। ऐसा नहीं कि मोटा मोटी कुछ बता दिया और टीचर का काम हो गया, नहीं, वो करवा रहे हैं, और जो उनकी करवाने की क्षमता है वो बाकियों से बहुत अलग है। मतलब वो परेशान नहीं होते कि आगे का स्टूडेंट्स गलती पे गलती कर किए जा रहा है, गलती पे उतना टेम्परामेंट उनका इतना बहुत अच्छा है, टेम्पर लेवल तो कभी नहीं खोते, मैंने बहुत देखा है। तो आपके जैसे गुरु से अगर सीखना है तो जरूर अपूर्व शाह जिसे मिले ऑनलाइन, और अपने संगीत को आगे बढ़ाए। थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग आउट दिस पॉइंट। और क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये बंदा जो है कभी कहीं सीखा नहीं है, उसके लिए चीज नहीं है, तो वो हैबिट बनने के लिए, समझने के लिए, ये साउंड फ्रीक्वेंसीज का वर्ल्ड है एक्चुअली सिंगिंग। हाँ। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आई अंडरस्टैंड कि वो तुरंत रिजल्ट नहीं दे पाता, बट जैसे जैसे वो बात मानते जाता है, आई हैव सीन दैट उसको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। और नाउ इनफैक्ट अभी आप 30 डेज तो आपका पूरा हो गया, ना भी हो गनिंग फॉर 90 डेज सुर मिलाप चैलेंज। तो विष्णु, थैंक मैं यू आपको सर। उसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। और बहुत जल्दी जैसे आप यहाँ पर आए हैं, मैं दोबारा, जैसे आपका 90 डेज चैलेंज कंप्लीट होगा, दोबारा मैं आपका इंटरव्यू लेने के लिए तत्पर हूँ। तब तक के यस लिए सर, मेहनत आप करिए, थर्टी जरूर सर। मिनट्स डेली कंसिस्टेंट रियाज करिए, देखिए मिरेकल्स होगा आपके सिंगिंग में। यस। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ताकि थैंक यू सर। आपने जो 1 महीने का जो काम सिर्फ 14 डेज में किया हुआ है, लोग आपको सुनेंगे और फिर उसको अमल करेंगे, और फिर उनके लाइफ में भी चेंज होगा, और उसका श्रेय आपको जाएगा, बिकॉज दे आर गोइंग टू फील मोटिवेटेड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंटरव्यू।
तो थैंक यू सो मच फॉर डिवोटिंग द टाइम एंड बीइंग हियर इन द इंटरव्यू. So thank you so much for being my guru. Thank you very much. थैंक यू.